हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स और ये आपका मंथली करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे नेशनल एंड स्टेट न्यूज़। सो उसका पहला पार्ट ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो उसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़ और जितनी भी स्पोर्ट्स न्यूज़ है उन सभी को कवर किया है। सो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज़ मंथली करंट अफेयर्स के नाम से एक अलग से ही प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको हर मंथ के आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप वीकली देखना चाहते हैं तो वीकली भी प्लेलिस्ट है, डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से है, तो जिससे आपको हर चीज़ अलग अलग मिल जाएगी। सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा मंथ कवर हो जाता है। सो आप इजीली अपना रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं और पीडीएफ आप लोगों को जब पूरा मंथली सीए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक ही पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को इससे बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं और ये क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले शुरू करते हैं हम नेशनल न्यूज़ से। सबसे पहला देखिए है, ऑल इंडिया रेडियो ने डिसाइड किया है एक नया प्रोग्राम शुरू करने का। अब इस प्रोग्राम का नाम उन्होंने क्या रखा है? आंसर इज एयर नेक्स्ट, AIRNXT। तो ये नाम रखने का फैसला लिया है और ये ऑफ़र करेगा, देखिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है एक तरीके से उसका ही पार्ट है और यहाँ पे जितने भी यूथ हैं उनको एक तरीके से आप कह लो कि अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अपनी बात कहने की, अपनी वॉइस को आगे लाने की। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए है, इंडिया ने अभी हाल ही में इंडिया अभी ट्रॉयका का एक पार्ट बना है। तो इन विच ईयर, जिस ईयर में भारत जो है वो इसको होस्ट करेगा, इस समिट को। तो G20 ट्रॉयका समिट को भारत 2023 में होस्ट करेगा। देखो इस बार जो ट्रॉयका में इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री हैं अगर ये पूछ लें तो इंडोनेशिया है इसमें और इटली है। तो नए जो ट्रॉयका ग्रुप बना है उसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है और इंडिया भी इटली और इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करेगा और इंश्योर करेगा जो G20 का एजेंडा है उसको कंटिन्यू करने के में और उसको कंसिस्टेंट यानी उसको निरंतर करने में हेल्प करेगा इंडिया भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, फॉर व्हाट पर्पस हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च करा। तो किस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो देखिए फ्रेंड, आंसर हो जाएगा क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स इन रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल। कि जो एससी स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन मिल सके, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। प्रोग्राम का नाम है श्रेष्ठा स्कीम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही किसके पास है? तो श्रेष्ठा स्कीम का उद्देश्य यही है कि जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करना, उठाना है ना, उसका उनका उद्धार करना ही मेन उद्देश्य है इस स्कीम का। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु हैज़ टॉप्ड द फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो इसमें टॉप किया है निर्मला सीतारमण ने, जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं और इसी लिस्ट में नीता अंबानी सेकंड प्लेस पर हैं, ये ध्यान रखेंगे और बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए है, बाय व्हाट नेम वाज द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सर्वर लॉन्च्ड इन इंडिया। भाई किस नाम से पहला स्वदेशी निर्मित सर्वर लॉन्च किया गया? तो इसका जो नाम रखा गया है वो है रुद्र। रुद्र इसका नाम रखा गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने कंट्री का पहला जो ये रुद्र सर्वर है इसे लॉन्च किया है। तो ये भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसे लॉन्च किसने किया है? इस सर्वर का यूज़ किया जाएगा, देखिए, कमर्शियल जो सर्वर्स हैं उनको बिल्डअप करने में एज वेल एज ये लार्ज सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स में भी हेल्प करेगा। तो इस सर्वर का नाम ध्यान रखेंगे रुद्र।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, ये जो ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति है, इसको जारी किया? तो मेती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जल्दी से बताओ कि ये मिनिस्ट्री भी किसके पास है, क्योंकि इसी तरीके से आपका अच्छा सा रिवीजन होगा। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि ये एक सिस्टम है, ये एक रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इट मेक्स इट्स डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। कि अगर कोई सिस्टम को चीट करना चाहे, उसे हैक करना, चेंज करना चाहे, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी इस तरीके की, और ये जो मेती है ये है श्री अश्विनी वैष्णव के पास। तो अगर आपने ये आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल? कौन सा है भाई ये पहला एयरलाइंस जो कि इतने बड़े पैमाने पर ईंधन का जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है इसका यूज़ करेगा? तो ये आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड अ थॉट लीडरशिप फोरम ऑन फिनटेक, जिसको नाम दिया गया है इन्फिनिटी फोरम? तो ये जो फोरम है इसको बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें देखिए इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी इसकी पार्टनर कंट्रीज़ रहीं, और ये इस फोरम का पहला एडिशन है। तो भाई पहला एडिशन है तो इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी जो थीम रखी गई है वो बियॉन्ड रखी गई है, जो कि पूरी फोकस है कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग इम्पैक्ट करता है हमारे नेचर को, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन? सो कौन सा संगठन ने इसको जारी किया है? तो देखिए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर नीति आयोग। नीति आयोग इज़ द राइट आंसर। देखिए ई सवारी जो ये इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन है, ये सेंट्रल, स्टेट और सिटी लेवल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो कि ई बस एडेप्टेशंस पे जो लर्निंग्स हैं इसकी नॉलेज को शेयर करने में सक्षम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की रैंक बताइए एशिया पावर इंडेक्स में। तो भारत की जो इसमें रैंक है वो है चौथे नंबर की। अब हमें टॉप कंट्री भी ध्यान होनी चाहिए, तो पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पर है चाइना, जापान है तीसरे नंबर पर, और भारत इसमें आता है चौथे नंबर पर। अच्छा, इसको इशू किसने किया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट ने इसे इशू किया है, जिनके चेयरमैन हैं फ्रैंक लोवी, और इसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडेक्स से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इंडिया के रैंक पूछेंगे, टॉप कंट्री पूछेंगे, और किसने इसको जारी किया है ये आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछेंगे। इसके बाद एक कौन सा एंटिटी है जिसने शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम ये लॉन्च किया? ये जो प्रोग्राम है ये महिला प्रतिनिधियों के लिए है, और इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम को ऑफिशियली रेखा शर्मा जो कि NCW की चेयरपर्सन है, इन्होंने इसे लॉन्च किया, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है वुमेंस में लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना, उनके अंदर जो नेतृत्व कौशल है ना वो आगे बढ़ सके, और जो उनकी कैपेसिटी है उनको बिल्डअप करना, वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स की, तो उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, उनके कौशल को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग जिसने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम इंडिया की तरफ से इन द फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी बाय USA? देखो USA के द्वारा एक आयोजन हुआ है डेमोक्रेसी पर, एक समिट हुआ। ये जो समिट हुआ ये पहला समिट है, इसमें इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है वो मोदी जी ने किया है पार्टिसिपेट। ये जो सेशन है इसमें 12 सेलेक्ट कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी एक थी, और ये जो समिट है ये चीनी जो इतना ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने का एक तरीका है, उसको मुकाबला करने का एक तरीका है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए,
India's first human space mission गगनयान will be launched in which year? इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा इंडिया का। इसकी इन्फॉर्मेशन दी जितेंद्र सिंह ने, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूनियन ऑफ स्टेट है ये। और 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है इनमें से किसके साथ टू लॉन्च कॉन्वोक 2021-22। तो बात करते हैं, देखिए नीति आयोग ने, तो नीति आयोग ने भारती फाउंडेशन के साथ ये पार्टनरशिप करी है। अच्छा, कॉन्वोक क्या होता है? कॉन्वोक है एक नेशनल रिसर्च सिंपोसियम। इसका उद्देश्य ये होता है कि शिक्षा, इसका उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन को प्रदान करना और इसकी क्वालिटी को और भी अधिक मजबूत करना, और जो भी इसमें चैलेंजेस आते हैं उन सभी का समाधान करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसमें टीचर्स भी को भी शेयर करे जाएंगे उनके माइक्रो रिसर्च पेपर्स। तो ध्यान रखेंगे, नीति आयोग ने इसे भारती फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? भारत की जो रैंक रही फ्रेंड्स, इसमें 66 रही। अब बात करते हैं टॉप कंट्री की, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे है फिनलैंड। अच्छा, इसे जारी किसने किया? तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर ने मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। इसमें बात करते हैं तो 56 नंबर पे रहा है इसमें भारत। पहले नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर है लग्जमबर्ग। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने पब्लिश की है ये रिपोर्ट। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है, हु लॉन्च्ड एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया है उन्नति। तो इसको लॉन्च किया है राकेश अस्थाना ने। उन्नति नाम का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसको। इसके बाद है क्वेश्चन, देखिए, हु इनॉग्रेटेड रेजुविनेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड श्री काशी विश्वनाथ धाम। तो इसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखो, इसको रेजुविनेटेड मतलब इसका कायाकल्प चेंज किया गया है और अराउंड इसके पहले फेज़ में जो इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी है वो 339 करोड़ रुपए की लगी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 लाख स्क्वायर फीट के मैसिव एरिया में फैला हुआ है। इसकी आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो इसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसका जो मतलब एक तरीके से कायाकल्प है वो चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, जिसको इनॉग्रेट किया है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? लोकपाल ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म का नेम है। बात करते हैं इसका मीन क्या है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ सारे सिटीजन्स कर सकते हैं और वो कहीं से भी किसी भी समय अपनी कंप्लेंट्स को यहाँ पर फाइल यानी दर्ज करा सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको नाम मिला है लोकपाल ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली की योगशाला। तो राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को फ्री में योगा क्लासेस प्रदान करी जाएंगी, इसके लिए ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। क्योंकि योग करने से क्या होता है, बीमारियां नहीं होती हैं और हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने इनवाइट किया है हाउ मेनी एशियन कंट्रीज एज अ चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2022। तो इंडिया ने, देखिए फ्रेंड्स, इनवाइट किया है 5 एशियन कंट्री को। अब कंट्रीज़ के नाम की बात करते हैं तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये पहली बार है कि इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एज अ चीफ गेस्ट बनकर आएंगे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस इन वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बताना है कि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है?
तो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये जो इवेंट है इसको डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया और इसकी थीम रखी गई है न्यू अर्बन इंडिया। ये एग्जीबिशन में जो सेंटर और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स है ना, उनको शोकेस किया गया, उनकी पूरी प्रदर्शनी की गई। इसके बाद है साइंटिस्ट हैं कौन से इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने डेवलप किया है एक नया मॉलिक्यूल जो कि SARS-CoV-2 वायरस के सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम एंटरिंग ह्यूमन सेल एंड स्प्रेडिंग कोविड-19। और जब ये जुड़ जाता है ना तो फिर ये ह्यूमन सेल में प्रवेश करने और कोविड फैलने से रोकता है। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाम है आरहुस यूनिवर्सिटी, जिनके साइंटिस्ट ने इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है इसको डेवलप किया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करी है विच फेस्टिवल जिसको इंस्क्राइब किया गया इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में। तो ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा देखिए ये फेमस फेस्टिवल है जो वेस्ट बंगाल में आपका सेलिब्रेट होता है और विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द डेमन किंग महिषासुर के ऊपर जो देवी दुर्गा जी की विक्ट्री हुई थी, उस उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 टू विच ईयर। देखिए पहले जो लीगल एज थी वो 18 साल थी महिलाओं की, अब 18 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया 21। तो ये जो डिसीज़न है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा लिया गया। 21 साल जो है वो मेंस की ऑलरेडी पहले से ही मैरिजेबल एज है और अब वुमेंस की भी यही मैरिजेबल एज हो गई है। इसके बाद है क्वेश्चन अगला, हु इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक श्री रमना काली मंदिर ऑफ ढाका जो कि 50 ईयर आफ्टर इट वर डिस्ट्रॉय बाय द पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान फोर्सेस ने 1971 में इसको डिस्ट्रॉय किया, उसके 50 साल के बाद इस मंदिर को, ढाका में मंदिर है, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया। तो ये मंदिर डिस्ट्रॉय किया गया था बाय द पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशंस और उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, और इंडिया ने इस टेम्पल के रिनोवेशन में सपोर्ट दिया है। तो 50 सालों के बाद ये टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भूटान कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि नाम है उसका नगदक पेलची खोरलो, इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको ये अवार्ड दिया गया, देखिए कोविड के समय में जो उन्होंने समर्थन दिया है बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब अनकंडीशनल जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया। और भूटान वो पहली कंट्री थी जिसको इंडिया की तरफ से गिफ्ट रिसीव हुआ था, और वो गिफ्ट क्या था, कोविड-19 वैक्सीन्स का, जो कि मैन्युफैक्चर हुई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी को ही सपोर्ट करने के लिए, इसी को सम्मानित करने के लिए कि भाई इंडिया ने हमारी इतनी मदद करी, तो मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए हु लॉन्च्ड राष्ट्रीय एकता गीत कंपोज्ड बाय द नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैडेट। तो बताना है कि ये जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय एकता गीत है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया। इसको देखो, जो अभी विजय श्रृंखला संस्कृतियों का महासंगम अभियान हुआ था, उसके ग्रैंड फिनाले के दौरान ही इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द ऋषिहुड यूनिवर्सिटी एट विज्ञान भवन। तो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन है ये कहाँ पे, किसने किया है, यहाँ पे बताना है। आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव डेवलप्ड अ क्लास ऑफ फास्ट एंड इफिशिएंट मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT मद्रास, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन टू इनेबल द यूजर्स टू वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग्स, कि लोग जो है वो
लाइव देख सकते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स को। तो इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये बताना है फ्रेंड्स कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसको लॉन्च किया है। तो इसके साथ साथ देखिए लाइव प्रोसीडिंग्स तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही साथ में जो हाउस मेंबर्स हैं वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पेपर्स, जो भी कमेटी बिल से रिलेटेड पेपर्स हैं या क्वेश्चंस हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको भी एक्सेस इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इंडिया की रैंकिंग बतानी है डोप वायलेटर्स कंट्री। तो इंडिया कौन से प्लेस पर आता है इसमें। तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है डोप उल्लंघन करने वाले देशों में। बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर रशिया में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरीके के केसेस हैं, सेकंड पे इटली है और तीसरे पे है इंडिया। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि वाडा यानी जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। इसके बाद है टू किल द कोविड-19 वायरस। अपने उसी के सरफेस पर कोविड-19 का जो वायरस है उसको मारने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील को डेवलप किया। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं रिसर्चर्स। तो आंसर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो ये क्या करेगा, देखो जो कोविड का वायरस है SARS-CoV-2 का जो वायरस है उसको उसके सरफेस पर ही किल कर देगा, जिसकी वजह से एक्टिव नहीं रहेगा और आगे स्प्रेड आउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए अगला, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सक्सेसफुली परीक्षण किया है हीट अभ्यास का। तो इसका जो सक्सेसफुली टेस्ट किया है ये DRDO के द्वारा किया गया है। तो बात करते हैं DRDO ने इसका परीक्षण कहाँ पे किया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट पे इसका परीक्षण किया गया है और ये देखिए DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको बनाया गया। इसके बाद है किसने ट्रिफेट वन धन, एक पिक्टोरियल क्रॉनिकल है ऑफ ट्राइबल ग्रिड एंड एंटरप्राइज, इसको लॉन्च किया है। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगा, देश में जो आदिवासी एंटरप्राइज हैं, उद्यम हैं, उनको बढ़ावा देगा और उनका जो भी कार्य है उसके दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको शुरू किया। साथ ही साथ में देखो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने यूनिसेफ के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें जो कि कम्युनिकेशन कैंपेन है जिसको नाम दिया है संवाद। और इसका एक मंत्र भी है, क्या है, संवाद से संबंध, कि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो आपके संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ हाउ मेनी रुपीज़, जिसको अप्रूवल मिला है अंडर द जल जीवन मिशन इन उत्तराखंड। तो 164 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसमें टैप वाटर जो कनेक्शन है वो घरों तक पहुंचाया जाएगा। और जो देखिए जल जीवन मिशन है ना, उसका उद्देश्य भी यही था कि 2024 तक हम हर एक ग्रामीण घरों तक जो नल कनेक्शन है, टैप वाटर कनेक्शन है, उसको प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन आर्मी के द्वारा फॉर इट्स पर्सनल। तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है ASIGMA और इसकी फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो पहले जो ये एप्लीकेशन यूज़ होती थी इवान, उसको ही ये रिप्लेस करेगा और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने सेटअप किया है टू प्लांट मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन एट इट्स जोरहाट ऑयल फील्ड इन असम। तो असम में जो उनका प्लांट है ना, वहीं पे ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगाया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। ग्रीन हाइड्रोजन देखिए ये ड्राइव होता है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं जैसे सोलर और विंड एनर्जी। तो ये कंट्री का पहले तरीके का इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है और इसे जोरहाट असम में शुरू किया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हु इनॉग्रेटेड द एनुअल चीफ इंजीनियर्स एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है वो किया है अजय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक आपके लीजिए द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, ये रिपोर्ट है इसका
चौथा एडिशन रिलीज़ किया है? तो ये रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। बात करते हैं इस रैंकिंग में, तो देखो इसमें जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है ना, उसमें केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना ये बेस्ट 3 परफॉर्मर रही सभी परफॉर्मेंस में बात देखें तो। और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में देखें तो यूपी स्टेट के द्वारा इसमें टॉप किया। तो ओवरऑल इसमें परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि कौन सी स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट लिस्ट इन 2021। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें बताना है कि जो अटल रैंकिंग है ना, उसमें किस आईआईटी ने टॉप किया है। तो आईआईटी मद्रास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी लिस्ट में बात करते हैं तो सेकंड पर रहा आईआईटी बॉम्बे, थर्ड पर रहा है आईआईटी दिल्ली और इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? पहले झांसी रेलवे स्टेशन था और अब कर दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी सारी की सारी नेशनल न्यूज़। अब हम लोग कवर करते हैं जितनी भी हम लोगों ने पूरे मंथ में स्टेट न्यूज़ कवर करी हैं। सबसे पहला न्यूज़ देखिए क्या है, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम शुरू करी है। जितने भी न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं, हॉकर्स होते हैं जो फेरी वाले होते हैं ना, समाचार पत्र फेरी वाले। तो फ्रेंड आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने इसको शुरू किया है। इस स्कीम के तहत मान लीजिए अगर हॉकर्स की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो उनको यहाँ पर 2 लाख रुपए की फाइनेंशियली मदद दी जाएगी। और इन केस अगर कोई नेचुरल डेथ होती है डिज़ास्टर या किसी वजह से, तो उनको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। अगला है देखिए, कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है अपना 59th स्टेटहुड डे, यानी 59th नंबर का जो स्थापना दिवस है, ये भी हाल ही में कौन से राज्य ने मनाया है। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। देखिए नागालैंड जो है वो भारत का 16वां राज्य बना था और इसको 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और यहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं ना, 16 ट्राइब आपको नागालैंड में मिलेंगी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सा एडिशन है जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का शुरू हुआ नागालैंड में। तो ये भी पूछ सकते हैं देखिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो ये नागालैंड में बनाते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एडिशन की, तो 22nd एडिशन इसका इस बार हुआ था। और जो नागा हेरिटेज विलेज है वहाँ पे ये मनाया जाता है 10 दिन तक, बड़े धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल को सबसे पहले 2000 में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट की पुलिस है जिसको सम्मानित किया गया है विद द प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड। तो ये कौन से स्टेट की पुलिस है? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो डायरेक्टर जनरल हैं पुलिस संजय कुंडू, उन्होंने स्टेट पुलिस की तरफ से इसको रिसीव किया है और हिमाचल प्रदेश की पुलिस 8वीं स्टेट पुलिस है जिसको ये सम्मान दिया गया। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट, जहाँ पर एक नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है बटरफ्लाई की, और इस बटरफ्लाई के नए स्पीशीज़ को बोला गया है चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर। इसका जो बॉर्डर है वो बिल्कुल चॉकलेटी कलर का है और ये डिस्कवर अभी हाल ही में कहाँ पे हुई है? सिक्किम में। इस स्पीशीज़ को जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वो दिया गया है ज़ोग्राफेटस जोंगुएंसिस और ये नॉर्थ सिक्किम में जोंगू के बाद जो है वो इस स्थान पर इसकी खोज की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेट किया है एक नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और साथ ही साथ में एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया। देखो इससे क्या होगा, जो वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन है इसके थ्रू एक जो लैंड है ना उसका एक यूनिक मैप मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, जितने ट्राइबल पीपल्स हैं वहाँ के विल गेट फॉरेस्ट पट्टा लैंड, तो उनको जो भूमि है वो पट्टे पर मिल पाएगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन में पूरी की पूरी ज़मीन का एक नक्शा भी होगा जिससे बहुत आसानी रहेगी। और वनाधिकार एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट ही कौन सा है? त्रिपुरा है। तो क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेट है जो कि
पहला स्टेट बना है जहां पर उन्होंने अपनी जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका 100% वैक्सीनेशन हो गया है, और ये कंप्लीट करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जहाँ पर स्टार्ट हुआ है रैंडम टेस्ट, जिसमें टारगेट लेके चलें कि एक दिन में 25,000 जो है वो टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो फैल रहा है, और ये डिसीजन लिया गया उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, और इस वेब पोर्टल का नाम है हमार अपन बजट। ये वेब पोर्टल देखिए झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। इस वेब पोर्टल के थ्रू क्या है, जो 2022-23 का बजट होगा, लोग उसमें अपने सजेशंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, वो ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल। तो इसके थ्रू वो इस एप्लीकेशन पर जाकर अपने अपने जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, वो बजट के लिए दे सकते हैं। तो इसे ही बोला गया है हमार अपन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द काजूवली वेटलैंड सिचुएटेड इन विच स्टेट, जिसको डिक्लेयर किया गया है 16th बर्थ सेंचुरी, तो सॉरी बर्थ नहीं, बर्ड सेंचुरी, तो ये कौन से स्टेट में है? तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेटलैंड है ये? काजूवली वेटलैंड है, ध्यान रखिएगा। काजूवली वेटलैंड रेफर्ड एज अ सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड है, ओनली आफ्टर द पुलिकट लेक। तो पुलिकट झील के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसे अभी हाल ही में जो है वो 16वें नंबर का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है एक पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन विच फॉलोइंग सिटी, कौन से शहर में? तो यहाँ पे हमें बताना है शहर का नाम। तो देखिए आंसर हो जाएगा भोपाल एंड इंदौर में ये जो प्रणाली है इसको लागू की जाएगी। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन देखो, इसका जो विस्तार कानून और व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की कैबिनेट है जिन्होंने अप्रूवल दिया है दी आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को? तो इसको जो मंजूरी दी है वो उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने दी है, और इसके तहत देखो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्टअप करना, उसको आगे लेके आना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम? तो उत्तराखंड की सरकार ने इसको शुरू किया है, और इसका उद्देश्य भी यही है देखिए कि जो बेनिफिशरीज हैं ना, जो इसके लाभार्थी हैं, उनके खातों को लिंक किया जाएगा। मतलब एक तरीके से जो भी राशि होगी वो डायरेक्टली उनके खातों में भेज दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट का ये हैदरपुर वेटलैंड है जो को रिकॉग्नाइज हुआ है रामसर कन्वेंशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हैदर वेटलैंड है ना, ये फ्रेंड्स है उत्तर प्रदेश में, और इसको अभी हाल ही में रामसर साइट्स की मान्यता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अब टोटल 9 रामसर वेटलैंड हो गए हैं। 9 की 9 लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। नवाबगंज, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन समसपुर, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई, नावर झील, सुर सरोवर और अपर गंगा रिवर, ये आपके टोटल 8 हैं। और 9वां कौन सा हो गया? अब हैदर वेटलैंड हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। इसके बाद है, कौन से स्टेट ने टॉप किया है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, जिसको वी वॉक्स ने रिलीज किया? तो कौन सा राज्य है जिन्होंने इसमें टॉप किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी। इसकी जो थीम रखी गई वो है रिबिल्ड एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो इस रिपोर्ट में देखिए जो फ्यूचर ऑफ वर्क है, एजुकेशन हो गया, स्किलिंग हो गया, कि जो आपकी सप्लाई, मतलब भारत में प्रतिभा की जो मांग है आपूर्ति से किस तरीके से मेल खा रही है, ये पूरी एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने अप्रूवल दे दिया फॉर सेटिंग अप अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, कि अब बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, वो भी कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट के साथ में। तो 31 कंट्रीज से जो स्टूडेंट हैं उनको एक चांस मिलेगा कि वो स्टडी कर सकते हैं, साथ ही साथ में एज वेल एज रिसर्च कर सकते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में। तो इसके लिए त्रिपुरा में एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ विच स्टेट जिन्होंने इनॉग्रेट किया है
स्टेट का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर खुला है, ये छत्तीसगढ़ में खुला है और छत्तीसगढ़ का ये पहला ड्राइविंग यातायात अनुसंधान संस्थान है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए जो ड्राइविंग ट्रेनिंग है वो दी जाएगी एक्सपर्ट ट्रेनर्स के द्वारा। मारुति सुजुकी कंपनी के जो एक्सपर्ट ट्रेनर हैं वो आपको यहाँ पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कंबला जो कि एक पारंपरिक बफेलो रेस है, ये कौन से स्टेट में इसका आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो इसका जो आयोजन है वो कर्नाटका में किया गया है। ये एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है और इसमें मोर देन 200 पेयर ऑफ बफेलोज ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस राज्य में माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे हमें स्टेट का नाम बताना है कि कौन सी स्टेट में आधारशिला रखी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश जो पहला ड्रोन फेयर है, जो पहला ड्रोन मेला है देश का, वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए ग्वालियर। अब आप लोगों से ज़रूरी नहीं है कि शहर ही पूछा जाए, आप लोगों से डायरेक्ट स्टेट भी पूछ सकते हैं, तो आप मध्य प्रदेश आंसर लगा के आओगे। तो ध्यान रखिएगा जो ड्रोन मेला है ये एक तरीके से मध्य प्रदेश को लीडिंग स्टेट बनाने के लिए है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, कि मध्य प्रदेश आगे रहे इस टेक्नोलॉजी में, तो इस चीज़ को भी ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 24th इंटरनेशनल सिंपोसियम ऑन प्लांटेशन क्रॉप, ये कहाँ कौन से शहर से इसकी शुरुआत हुई है? तो आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स कोची से इसकी शुरुआत हुई। इसकी जो थीम है वो है कोपिंग विद द पेंडेमिक एंड बियॉन्ड, रिसर्च एंड इनोवेशंस इन अ प्लांटेशन क्रॉप सेक्टर। तो इस सिंपोसियम को इनॉग्रेट किसने किया है? तो डॉक्टर आर चंद्र बाबू जो कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इसका जो है वो उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अनाउंस टू बिल्ड मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र, जो ये ट्रेनिंग सेंटर है इसको बनाने का फैसला किसने लिया है ये पूछें तो आपका आंसर होगा आयुष मिनिस्ट्री ने। और कौन से राज्य में इसको बनाने का फैसला लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये जो है वो हेल्प करेगा अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड के जो स्पेशलाइज है आयुर्वेदा में जो विशेषज्ञता हासिल करने में ये स्टूडेंट्स की मदद करेगा, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी कंट्री से हों। इसके बाद है कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने लॉन्च करा है दी ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल को? तो ये जो पोर्टल हो गया ये आपका नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये मॉड्यूल जो है वो जो टूरिस्ट के लिए ILPs इश्यूज़ आते हैं ऑनलाइन उसको सॉल्व आउट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी है किस डिस्ट्रिक्ट में गंगा एक्सप्रेसवे की? तो बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। और ये क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनेगा जो कि उत्तर प्रदेश के वेस्ट रीजन को ईस्ट रीजन के साथ कनेक्ट करेगा। तो जब ये पूरा बिल्टअप हो जाएगा तो ये यूपी का सबसे बड़ा जो है वो एक्सप्रेसवे होगा। इसके बाद है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने सहाय स्कीम को शुरू किया? तो देखिए सहाय स्कीम जो है वो झारखंड की सरकार ने शुरू की है और इसका उद्देश्य यह है कि जो राज्य के माओइस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो यंग स्पोर्ट्स टैलेंट है उनका पोषण करना, उनको आगे लेके आना, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना है जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं वेरियस आपके स्पोर्ट्स फील्ड में या वेरियस स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में, जैसे वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो भी वो चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने अपॉइंट किया है ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो उत्तराखंड की सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। इसके बाद है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने उड़ीसा स्टेट का सबसे बड़ा ब्रिज जो कि महानदी रिवर के ऊपर है इसका उद्घाटन किया है। अब आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम है कटक। आप लोगों से स्टेट भी पूछ सकते हैं, आप लोगों से रिवर भी पूछ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं, तो तीनों तरीके से ध्यान रखेंगे। ये जो ब्रिज है वो 3.4 किलोमीटर लंबा रहेगा जो कि 45 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कम कर देगा, है ना, तो इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलेगा और ये पहला T शेप का ब्रिज है उड़ीसा स्टेट का।
इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी जिसने अप्रूवल दिया है द सेटिंग अप ऑफ टीचर्स यूनिवर्सिटी। तो इसको जो मंजूरी भी दी है वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने दी है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि जो नई यूनिवर्सिटी है ये 2022-23 का जो इसका एकेडमिक सेशन है वो इसमें नए नए जो प्रवेश हैं वो ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एक कोर्स ऑफर करेगी आफ्टर 12th के बाद, जिसमें आप BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd, BCom प्लस BEd इस तरीके के जो कोर्सेज हैं वो कर सकती हैं। अगला है खेल नर्सरी स्कीम को किसने शुरू किया। तो हरियाणा की सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत करी है और हरियाणा की गवर्नमेंट चाहती है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको खोजा जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एक तरीके से बढ़ावा दिया जाए इन, और जो जितने भी निजी खेल संस्थान हैं वहाँ पर उनके ट्रेनिंग्स वगैरह उनको प्रोवाइड की जाए। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट के हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 3 नए डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है। उनका नाम देखिए है सिमेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। तो ये 3 जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं ये कौन से स्टेट में अभी बनाए गए हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नागालैंड। तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं नागालैंड में 15। अगला क्वेश्चन देखिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना। तो ये जो योजना है ये किसने शुरू करी है। तो देखिए आंसर हो जाएगा उड़ीसा इज़ दी राइट आंसर जिसने इस योजना को शुरू किया है। तो इसे बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत देखिए जो बेटर हेल्थ केयर सर्विस है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है वो जो ट्राइबल कम्युनिटी एरियाज है वहाँ पे जाके उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल। तो पंजाब की सरकार के द्वारा ये जो फैसला है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्री स्मार्टफोन योजना ये किसने शुरू करी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करी है और इस योजना के तहत जो स्टेट में ग्रेजुएशन या अबव और उससे ऊपर का कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनके जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं उनको स्मार्टफोन और जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन है देखिए विच स्टेट ने डिसाइड किया है टू गिव 1% रिजर्वेशन टू जेंडर अक्रॉस ऑल द रैंक इन द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये जो फैसला है वो कर्नाटक की सरकार ने लिया है कि जितने भी पुलिस रैंकिंग्स हैं उनमें 1% का जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा ट्रांसजेंडर्स को। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया है 7 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स इन विच स्टेट। तो ये जो नोड्स हैं ये उत्तर प्रदेश में इनको शुरू किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नोड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होंगे, जैसे मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एंड गोरखपुर। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही इंटरनेट एक्सचेंज नोड है जो कि आपका कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। अब इन इंटरनेट एक्सचेंज नोड से क्या होगा, देखो इससे इंटरनेट की जो परफॉर्मेंस और क्वालिटी होगी या फिर स्पीड कह लीजिए वो और भी बेहतर रहेगी। तो इसके लिए इसके बाद क्वेश्चन है देखिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है चलो मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही में ध्यान रखेंगे चलो स्मार्ट कार्ड्स। तो बात करते हैं कौन सा स्टेट है जिन्होंने इसे लॉन्च करा है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। तो अब इन कार्ड से देखिए बसों की जो डिजिटल टिकट्स होती हैं जो आप एडवांस में परचेस कर सकते हो इजीली ई वॉलेट या ई बस टिकट्स होते हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकती हैं। इसके बाद है कौन सी स्टेट है जिसने 6000 स्पेशल कोविड असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट किया टू न्यूज़पेपर हॉकर्स। तो देखिए आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट। तो उड़ीसा स्टेट का क्या है कि जो समाचार पत्र हॉकर्स हैं ना इनके अकाउंट में डायरेक्टली 6000 रुपये ट्रांसफ़र करे जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है इन केस तो उनको 2 लाख रुपये तक का यहाँ पर इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द ड्रिंकिंग एज जिसको रिड्यूस किया गया है 25 से 21 साल। तो हरियाणा की सरकार ने इस एज को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके बाद है टू स्ट्रेंथन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कौन से स्टेट ने अप्रूवल दिया है 3 ईयर का एक्शन प्लान। तो राजस्थान की सरकार ने 3 साल की कार्य योजना को मंजूरी दी है जिसमें क्या होगा देखिए 120 फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मजबूत किया जाएगा और यही इसका मेन उद्देश्य है।
इसके बाद है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने नदी उत्सव जिसे हम कहेंगे रिवर फेस्टिवल इसका लॉन्च किया है। तो गुजरात की सरकार ने इसको शुरू किया है और इसका उद्देश्य यही है, देखिए कि जो रिवर्स उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनको सम्मानित करना, एज वेल एज उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिंदम मंजप्पाई स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य है देखिए टू प्रमोट द यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग्स, कपड़े के बैग को यूज़ करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके लिए देखो एक येलो कलर का जो क्लॉथ है जिसको कहते हैं मंजप्पाई तमिल लैंग्वेज में, इसको यूज़ करके बताया गया कि आप प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग को यूज़ करो क्योंकि ये पर्यावरण यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर को लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा नेशनल और चाहे जो स्टेट लेवल हेल्थ स्कीम है उनको मॉनिटर किया जाएगा। तो ये शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। इसके बाद देखिए राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटली लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट जिसमें केन और जो बैम्बू आर्टिशंस हैं उनकी स्किलिंग को बढ़ाया जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, तो ये है नागालैंड। तो देखिए जो बैम्बू कारीगर्स हैं उनकी स्किल, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए ये परियोजना पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है और इसमें 4000 जो क्राफ्टमैन हो गए, आर्टिशियंस हो गए, उनको जो कौशल है वो प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट है जिसने इनॉग्रेट किया है सुरई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल। तो उत्तराखंड की सरकार ने इसका उद्घाटन किया है और सुरई इको टूरिज्म जोन देखिए पहला ऐसा जोन होगा जहाँ पे टूरिस्ट जंगल सफारी को एंजॉय करेंगे और जो काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल है उसके अंडर में टूरिस्ट जो हैं क्रोकोडाइल की जो स्पीशीज़ हो गई जैसे मार्श, इसको बहुत ही क्लोजली और सेफली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्ग। तो इसका जो मार्ग है इसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। इसको कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया है, यहाँ हमें ये बताना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा सिक्किम में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद है किस स्टेट ने नई पॉलिसी को अनवील किया है फॉर वुमेंस के लिए। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने नई पॉलिसी वुमेंस के लिए शुरू करी है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी सारी की सारी इंटरनेशनल और स्टेट न्यूज़। तो आपका सेकंड पार्ट भी मंथली सीए का कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद अभी हम डेज एंड थीम्स भी करेंगे और अभी अपॉइंटमेंट्स आपके बुक एंड ऑथर्स एंड अवार्ड एंड ऑनर्स भी रह गई हैं। तो इन सभी को हम कवर करेंगे अनदर पार्ट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।